मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहली तवारीख की किताब, उसका 16 बाब चैप्टर 16 और उसकी 8 से लेके 15 आयत तक। खुदावंद के कलाम पाक में ये लिखा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उसे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तहार दो, उसके हजूर गाओ, उसकी मदद सराई करो, उसके सब अजीब कामों का चर्चा करो, उसके पाक नाम पर फख्र करो। जो खुदावंद के तालिब हैं उनका दिल खुश रहे। तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो। तुम उसके अजीब कामों को जो उसने किए और उसके मौजज़ों और मुंह के आईन को याद रखो। ऐ उसके बंदा इसराइल की नस्ल, ऐ बनी याकूब जो उसके बरगजीदा हो। वो खुदावंद हमारा खुदा है, वो खुदावंद हमारा खुदा है। तमाम रुए ज़मीन पर उसके आईन हैं। सदा उसके अहद को याद रखो और 1000 पुश्तों तक उसके कलाम को जो उसने फरमाया। पाक कलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो, खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावंद का शुक्र करें, खुदावंद का शुक्र करें उस अहद के लिए जो उसने हमारे साथ बांधा है। उसका शुक्र करें उस निजात के लिए जो हमारे घर में आई है। उसका शुक्र करें कि हम एक जने के अपने घरों में दुआ करने और खुदावन को अपनाने से सारा घराना निजात पाता है, क्योंकि उसका कलाम में वादा है। उसका शुक्र करें कि उसके बेटे के लहू से हम धोए गए और बचाए जाते हैं। उसका शुक्र करें जो हमें ज़िंदगी और उसकी तमाम नेमतें देता है, हर रोज़ हमें बचाता और छुड़ाता है। उसका पाक रूह जो हमारे दरमियान रहता, हमें सिखाता है कलाम की बातें, जो हमें आजमाइशों से बचाता, बुराइयों से बचाता है। उसका शुक्र और उसकी तारीफ करें, उसी के नाम से मांगे, आमीन। ये हम्द का गीत है, शुक्रगुजारी का गीत है। खुदावंद की हम्द गाई गई है, इसमें सताइश गाई गई है। जब अहद के संदूक को यरूशलेम में मुंतकिल किया गया और उसके खुशी में खुदावंद के लिए हम्द गाई गई, खुदावंद की तारीफ गाई गई। उस अहद को फिर से याद किया गया जो खुदावंद ने इसराइल के साथ बांधा था, जो खुदावंद ने आज हमारे साथ बांधा है। इस गीत में लिखा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तहार दो। आज हमारा यही काम है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उससे दुआ करें, बिला नागा दुआ करें, जागते रहें, रूह में जागते रहें, क्योंकि जिस्म कमज़ोर है लेकिन रूह ताकतवर है। हम रूह में जागते रहें और खुदावंद से दुआ करते रहें। कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तहार दें, उसका बयान करें, दूसरी कौमों में लोगों को रीच आउट करें और यीशु की खुशखबरी दें, उसकी निजात के काम को बताएं, उसकी बादशाहत को इस दुनिया में कायम करने के लिए अपना काम करें जो उसने हमारे सपुर्द किया है। उसके हुजूर गाओ, उसकी मदद सराई करो, उसके सब अजीब कामों का चर्चा करो। बेशक उसके काम अजीब है, अकल और समझ से बाहर है। दुनियावी अकल, इंसानी हिकमत उन कामों को न समझ सकती है न सोच सकती है। खुदावंद की हिकमत वहाँ शुरू होती है जहाँ हमारी इंसानी हिकमत ख़त्म हो जाती है। जहाँ हम सरेंडर कर देते हैं वहाँ हमारा खुदावंद काम करना शुरू कर देता है। सो बेशक आज उसकी मदद सराई करें, उसके हजूर गाएं, ताकि उसके अजीब काम हमारे दरमियान हो और हम उन अजीब कामों का चर्चा करें जो हमेशा से आज तक होते आए हैं। उसके पाक नाम पर फख्र करो। जो खुदावंद के तालिब हैं उनका दिल खुश रहे। बेशक खुदावंद का नाम पाक है, उसके पाक नाम पे फख्र करें कि हमारा खुदावंद माबूदों में सबसे बड़ा है। हम शुक्र करें कि हमारा खुदावंद बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है। वो बेशक जिंदा खुदावंद है और उसका बेटा जो है उसे जजमेंट का इख्तियार दिया गया है, आलम अरवाह की कुंजियाँ दी गई हैं, उससे हमें माफ़ी मिली है। हम फ़ख्र करें अपने खुदावंद के नाम पर। हम खुदावंद के तालिब हैं, इसीलिए हमारा दिल खुश रहेगा। ये खुदावंद का वादा है इस कलाम में। तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो। बेशक हम अपने खुदावंद की दीदार का
انتظار کرتے ہیں جب تک وہ آئے نہ ہم اس کی تابع داری، اس کی فرما برداری میں زندگی کو گزاریں۔ تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے معجزوں اور منہ کے آئین کو یاد رکھو۔ بے شک اس کے منہ کے آئین اور اس کے معجزے ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ اس کلام میں، اس بائبل میں، جو اس نے ہمیں جو ہے محبت بھرا خط دیا ہے اپنے ڈسائپلز کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے، جس میں ہمیں اس کی محبت شروع سے لے کے آخر تک نظر آتی ہے۔ آج ہم اس کے آئین کو یاد رکھیں، اس کے عجیب کاموں کو یاد رکھیں، اس کے عجیب کاموں کو دنیا کے دوسرے لوگوں کو سنائیں۔ اے اس کے بندہ اسرائیل کی نسل ہے، بنی یعقوب جو اس کے برگزیدہ ہو۔ بے شک ہم برگزیدہ قوم ہیں۔ نئے عہد نامے میں لکھا گیا ہے کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، ہم برگزیدہ قوم ہیں، ہمیں خدا یسوع کے لہو نے دھویا ہے، اس نے ہمیں پاک کیا ہے اور ہم برگزیدہ ہیں، بلائے گئے ہیں، برگزیدہ کیے گئے ہیں۔ وہ خداوند ہمارا خدا ہے، تمام روئے زمین پر اس کے آئین ہیں۔ بے شک ہم خداوند سے ہر روز دعا کریں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ بے شک تمام روئے زمین پر اس کے آئین ہیں، ہم ان آئین کو مانیں، ان حکموں کو سنیں، کلام سے جانیں اور ان پر عمل کریں۔ سدا اس کے عہد کو یاد رکھو اور ہزار پشتوں تک اس کے کلام کو جو اس نے فرمایا۔ بے شک ہم اس کے عہد کو یاد رکھیں۔ اس کا عہد کیا ہے؟ اس کا عہد جو ہم سے باندھا گیا ہے، جو پہلے اسرائیل کی اس قوم سے باندھا گیا تھا کہ خداوند ان کو وعدے کی سرزمین میں لے کے جائے گا، وہ سب نشان یسوع مسیح میں پورے ہوئے۔ اور آج ہمارا خداوند یسوع مسیح جب ہمارے لیے سالوں پہلے 2000 سال پہلے قربان ہو چکا، ہمیں نجات بخش چکا، وہ نجات کا کام جو مفت ہمیں ملتا ہے، آج ہم اس کام کو جو پورا ہو چکا ہے دنیا تک پہنچائیں، اس بشارت کو، اس انجیل کے کلام کو، اس خداوند کی خوشخبری کو آگے پہنچائیں، تاکہ صرف آسمان پر نہیں زمین پر بھی اس کی بادشاہت پوری ہو اور قائم ہو، اور ہم اس میں اپنا کام سر انجام دیں جو ہمارے خداوند نے ہمارے سپرد کیا ہے، جو ہمارا اسائنمنٹ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، آمین۔